सेंट्रल हॉल में આવી બેઠકમાં નરેન્દ્ર મોદીને ચૂંટાયો એનડીએ સંસદીય દળનો નેતા રાજનાથ સિંહના પ્રસ્તાવ માટે ઘટક દળના નેતા કર્યા અનુમોદન। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास मौद्रिक नीति समिति की बैठक में लिया गया फैसला रो करो ऐलान। रेपो रेट में नहीं करो गयो कोई बदलाव। जीडीपी ग्रोथ रेट 7.2% रहबारो अनुमान। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर में ईआरसीपीआर ताजेवाला हेडवर्क्स परियोजना वाली समीक्षा बैठक ने कर्या संबोधित। परियोजना री डीपीआर रो काम बेगी पूरो करवारा दीना निर्देश। चार धाम री यात्रा सु लौटरिया यात्रिया सु बरेडी बस दौसारा मेहंदीपुर बालाजी मोड़ रे कने पलटी। हादसा में 20 लोग हुआ घायल। 3 गंभीर घायला ने जयपुर कर्यो गयो रेफर। प्रदेश में छायो धूल रो गुबार। काल रात तेज अंधड़ सु जनजीवन माथे असर। कई ठोरा माथे उखड़्या पेड़। नमस्कार, दूरदर्शन समाचार में आपनो घणो स्वागत है। मैं हूं आपके सागे अनुजा और चालू खबरा जोवा विगतवार। लोकसभा चुनाव में एनडीए ने मिल्या बहुमत रे पछे आज नवी दिल्ली में पुराना संसद भवन रा सेंट्रल हॉल में एनडीए संसदीय दल की बैठक में नरेंद्र मोदी ने एनडीए संसदीय दल रो नेतो चुण्यो गयो। राजनाथ सिंह रिकाणी सु पेश कर्या गया प्रस्ताव माथे जेडीयू टीडीपी सहित दूजा घटक दलारा नेता अनुमोदन कर्या। बैठक में एनडीए घटक दलारा नवनिर्वाचित सांसदारे साथे भाजपा शासित राज्य रा मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी शामिल हुआ। नेता चुण्या जाबा रे पछे नरेंद्र मोदी बैठक ने संबोधित कर्या। वंदे वंदे वंदे। हम सबके लिए प्रसन्नता का विषय है कि एनडीए की सरकार ने 10 वर्षों में उनके नेतृत्व में देश की जो सेवा की है उसकी भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी उसकी प्रशंसा हो रही है। हम सबको यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि तीसरी बार हम लोगों की एनडीए की सरकार बनने जा रही है। साथियों, 1962 के बाद पहली बार कोई राजनेता लगातार तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। जहां तक मेरी जानकारी है मित्रों, लोकतांत्रिक देशों में पूरे विश्व में तीसरी बार यह अवसर यदि किसी को प्राप्त हो रहा है तो हमारी एनडीए को यह अवसर प्राप्त हो रहा है। और साथियों, हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि मोदी जी जैसा एक जन कल्याणकारी और संवेदनशील प्रधानमंत्री हम लोगों को मिलने जा रहा है। I proudly propose the name of Sri Narendra Modi ji on behalf of Telugu Desam Party for the post of Prime Minister of this great nation. हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे और पूरे तौर पर जो कुछ भी है आज जिस तरह से भी ये करेंगे बहुत अच्छा है। शिवसेना के बारे में इतना ही मैं कहूंगा कि ये शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा, एक समान विचारधारा वाली पार्टी है। बाला साहेब ठाकरे जी के नेतृत्व में हमारे अब जो गठबंधन हुआ है, ये गठबंधन एक फेविकोल का जोड़ है, ये बिल्कुल टूटेगा नहीं। साथियों, मेरा बहुत सौभाग्य है कि एनडीए के नेता के रूप में आप सब साथियों ने सर्वसम्मति से चुन करके मुझे एक नया दायित्व दिया है।
और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। व्यक्तिगत जीवन में एक मैं जवाबदारी का एहसास करता हूं। जब 2019 में इस सदन में मैं बोल रहा था, आप सबने मुझे नेता के रूप में चुना था, और तब मैंने एक बात पर बल दिया था, विश्वास। आज जब आप मुझे फिर से एक बार ये दायित्व देते हैं, इसका मतलब है कि हम दोनों के बीच, हम आपस में विश्वास का सेतु इतना मजबूत है ये अटूट रिश्ता विश्वास की मजबूत धरातल पर है, और ये सबसे बड़ी पूंजी होता है। और इसलिए ये पल मेरे लिए भावुक करने वाले भी हैं, और आप सबके प्रति जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। हमारा ये अलायंस सच्चे अर्थ में भारत की असली जो स्पिरिट है, जो भारत का आत्मा है, भारत की जड़ों में जो रचा बसा है, उसका एक अर्थ में प्रतिबिंब है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि थोड़ी नजर करें, हमारे देश में 10 ऐसे राज्य हैं जहां हमारे आदिवासी बंधुओं की संख्या प्रभावी रूप से है, निर्णायक रूप से है, जहां इस आबादी आदिवासियों की ज्यादा है। ऐसे 10 राज्यों में से 7 राज्यों में एनडीए सेवा कर रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रा गवर्नर शक्तिकांत दास आज मौद्रिक नीति समिति की बैठक में लिया गया फैसला रो ऐलान करया। वणा बताया कि रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करता व्या, उनने 6.5% ही राख्यो गयो हुए। वटे आरबीआई बरस 2024-25 में जीडीपी ग्रोथ रेट रा 7.2% रहवारो भी अनुमान लगायो है। 6th and 7th June, after detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments and the outlook, the MPC decided by a 4:2 majority to keep the policy repo rate unchanged at 6.5%. Consequently, the standing deposit facility, that is SDF, rate remains at 6.25%, and the marginal standing facility, that is MSF rate, and the bank rate at 6.75%. CPI headline inflation softened further during the months of March and April, though persisting food inflation pressures offset the gains of disinflation in core and deflation in fuel groups. Despite some moderation, pulses and vegetables inflation remained firmly in double digits. Vegetable prices are experiencing a summer uptick following a shallow winter season correction. The deflationary trend in fuel was driven primarily by the LPG price cuts in early March. Coal inflation softened for the 11th consecutive month since June 2023. Services inflation moderated to a historic low, and goods inflation remained contained. Wheat procurement has surpassed last year's level,
In fact, the buffer stocks of wheat and rice are well above the norms. These developments could bring respite to food inflation pressures, particularly in cereals and pulses. The outlook on crude oil prices remains uncertain due to geopolitical tensions. राज्यपाल कलराज मिश्र जनजाति क्षेत्राમાં સામાજિક આર્થિક અને શૈક્ષણિક વિકાસની કોશિશ બેગી કરવાનો આહ્વાન કર્યા વણા આદિવાસી ક્ષેત્રમાં રિક્ત પદાને ભરવા ખાતર સગળા સ્તર માટે પ્રયાસ કર્યા જવાની જરૂરત બતાવી જયપુરના રાજભવનમાં जनजाति कल्याण खातर चढ़ाई जा रही योजनावार विकास की प्रगति बैठक ने वणा संबोधित कर्या वणा वंचित वर्ग पड़ेसरिया ने दी जावाड़ी उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति की स्वीकृति और भुगतान पेम माथे करवारा निर्देश दीना मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहा कि ईआरसीपी और ताजेवाला हेडवर्क्स परियोजना राज्य सरकार की प्राथमिकता मायसू एक है वणा कहा कि ईआरसीपी परियोजना के तहत भूमि अवाप्ति की प्रक्रिया शुरू करी जा चुकी है। मुख्यमंत्री जयपुर में ईआरसीपी और ताजेवाला हेडवर्क्स परियोजना वाली समीक्षा बैठक ने संबोधित करता हुआ परियोजना रा राजस्थान पार्टी डीपीआर रो काम केंद्र सरकार सु मिलजुलर बेगी पूरो करवारा निर्देश दीना इन साथ ही एहलकारा ने परियोजना वाली रोजीना मॉनिटरिंग करवा खातर भी कया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहा कि राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजना वाला क्रियान्वयन में कर्मचारियों की खास भूमिका है वनारी सक्रियता रे चलता ही स्वास्थ्य शिक्षा सामाजिक सुरक्षा और आधारभूत ढांचा जैसी महत्वपूर्ण क्षेत्र की योजना वालों लाभ धरातल ताई पूग रह्यो है। मुख्यमंत्री जयपुर में कर्मचारी महासंघ और संगठनारा प्रतिनिधियों साथ परिवर्तित बजट 2024-25 सु पूर्व आयोजित संवाद ने संबोधित कर्या। मुख्यमंत्री कहा कि प्रदेश रा विकास लोगों रा कल्याण और समाज रा उत्थान रा काम में कर्मचारियों री भूमिका सु आपनो अग्रणी राजस्थान रो लगस प्राप्त वे सकेलो। बीकानेर हाडला बरसिंगसर में बजरी सिलिका सैंड और बॉल क्ले रा प्रचुर भंडारा ने देखता हुआ राज्य सरकार नीलामी खातर प्लॉट तैयार कर ऑक्शन की प्रक्रिया ने हरी झंडी दे दी है। खान महकमा सचिव आनंदी बताया कि बीकानेर रा हाड़ला बरसिंगसर रा 272 वर्ग किलोमीटर और लोहिया रा 319 वर्ग किलोमीटर रा खेतर की अधिसूचना जारी कर अनारक्षित कर दियो गयो है। वणा कहा कि इन खेतर में प्लॉट तैयार कर ऑक्शन करवासु अवैध खनन माटे प्रभावी रोक लाग सकेगी। इन साथ ही राजस्व में बढ़ोतरी के साथ ही रोजगार रा नुवा अवसर भी उपलब्ध वेला। चार धाम री यात्रा सु लौट रहा यात्रा सु भरेड़ी बस तौसारा मेहंदीपुर बालाजी मोड़ रे कन्या पलट गई। हादसा में 20 लोग घायल बह गया जबकि 3 गंभीर रूप से घायल ने जयपुर रेफर करियो गयो है। यह सगला यात्री भीलवाड़ा रा कोटड़ी गांवड़ा रेवाड़ा है। प्राइवेट बस थी ये चार धाम की यात्रा के वापस आ रहे थे और बालाजी के पास पलट गई थी और 20 जने थे। मैंने 3 सीरियस मरीज थे उनको जयपुर रेफर कर दिया, बाकी उनको यहाँ भर्ती कर दिया और कुछ तो नॉर्मल थी उनको दवाइयाँ लेके घर भेज दिया। के रहने वाले ये भीलवाड़ा के पास पोटरी गांव के थे, सारे उसी गांव एक ही गांव के थे। मैं देश भर में आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जा रहा है। इन दिन ने मनावारो मुख्य उद्देश्य लोगों ने न्यारी न्यारी खाद्य जनित बीमारियां और वनारी रोकथाम रा उपाय बाबत जागरूक करनो है। थे जो वो एक रिपोर्ट। देश भर में हर साल कई लोग दूषित भोजन का सेवन करने की वजह से गंभीर बीमारियों के शिकार होते हैं। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र ने विश्व स्वास्थ्य संगठन और खाद्य कृषि संगठन के सहयोग से खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा दिया, जिससे दूषित भोजन के सेवन से लोगों को बचाया जा सके। विभिन्न खाद्य जनित बीमारियों और इनकी रोकथाम के उपाय के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से हर साल दुनिया भर में 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को पौष्टिक भोजन के प्रति जागरूक करना है। इस दिन पौष्टिक भोजन को लेकर और दूषित भोजन खाने से होने वाली बीमारियों के बारे में लोगों को जागरूक किया जाता है। आपको बता दें कि अगर आप इन 5 बातों का ध्यान रखें तो आपका खाना दूषित नहीं होगा। खाना बनाने वाली जगह पर साफ सफाई रखें, बर्तन को अच्छे से धोएं और हाथ भी बार बार धोते रहें।
कच्ची और पकी हुई सब्जी को अलग अलग बर्तन में रखें। इन्हें अलग अलग बर्तन में धोएं और अलग अलग बर्तन में ही पकाएं। सब्जी को अच्छी तरह से पकाएं। खाने को स्वादिष्ट बनाने के लिए भोजन को अच्छी तरह पकाया जाना चाहिए। भोजन को सुरक्षित तापमान में रखें। अलग अलग तरह की खाने की चीजों को अलग अलग तापमान पर रखना चाहिए। खाना पकाते समय साफ पानी और कच्चे पदार्थ का इस्तेमाल करें। हर साल इस दिवस के लिए एक थीम रखी जाती है। इस बार विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के लिए चुना गया विषय है खाद्य सुरक्षा अप्रत्याशित के लिए तैयार रहे। ये विषय हमारे खाद्य आपूर्ति को संभावित खतरों से बचाने में सक्रिय होने के महत्वपूर्ण महत्व को रेखांकित करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। તોસામાં વિકસિત રાજસ્થાનનો સપનો સાચો કરવા ખાતર પ્રગતિશીલ કરસારી કાર્યશાલાનો આયોજન કર્યો ગયો। કાર્યશાલામાં કરસાને કૃષિ ઉદ્યાન પશુપાलन और डेयरी सहित दूजी योजना बाबत बताया गयो। साथ ही यह क्षेत्र में नवाचार सारू प्रेरित કર્યો ગયો। एक कृषि के संबंध में, पशुपालन के संबंध में, बगीचे के संबंध में, फल सब्जियों के संबंध में बहुत अच्छी हमारे अधिकारी जानकारी दे रहे हैं। इनके अनुकूल, इनके तरीके से यदि काश्तकार चले तो वाकई में विकसित हो सकता है। जैसे पशुपालन में बताया, ब्रीड पे इन्होंने बताया, और इन्होंने एक बताया कि अच्छी नस्ल, तो पशुपालन तो अपन कर ही रहे हैं, तो नस्ल पे भी थोड़ा ध्यान दे तो अच्छा है ना, ज़्यादा दूध बढ़ेगा। जैसे कि इन्होंने बताया फल सब्जियों के बारे में, बगीचों के बारे में, तो ग्राफ्टेड पौधे लाओ और उनको लगाओ। कम पानी वाली खेती के लिए अधिकारी महोदय सुझाव दे रहे हैं, उनकी हम पहले भी पालना कर रहे हैं और अब भी पालना करेंगे। उद्यानिक पर ज़्यादा हमारा भी फोकस है और विभाग द्वारा भी उद्यानिक जैसे सब्जी हैं, फल हैं और फूलों की खेती है, इस बारे में हमारा परामर्श चल रहा है। विशेष रूप से देखा है कि ये जो बदलता हुआ पर्यावरण है, बढ़ती हुई गर्मी है, पानी की विशेष रूप से कमी है, तो इस कम पानी की स्थिति में हम किसानों के लिए क्या योजना ला सकते हैं, पानी का किस तरह से संग्रह कर सकते हैं, उसका बेहतर उपयोग कर सकते हैं, ऐसी कौन सी फसल है जो कम पानी में पैदा दे सकती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन दे सकें। इसके अलावा और भी बहुत सारी उससे जुड़ी हुई कुछ इस तरह की योजना है, पशुपालन की है, भेड़ बकरी पालन की है, और हम देसी खाद जो जैविक खेती को बढ़ावा देने की योजना है, उनको भी इस योजना में हम शामिल कर रहे हैं। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय रिकाणीसू संस्कृति और संस्कृत भाषा रा संरक्षण खातर शास्त्र अध्ययन शिविर कार्यक्रम रो आयोजन कर्यो जा रह्यो है। चूंड खातर देश भर सुचयनित मेधावी छात्रावा खातर संस्कृत व्याकरण, न्यायशास्त्र और वेदांत वर्ग रो 1 महीना रो प्रशिक्षण शिविर जयपुर, श्रृंगेरी और उत्तराखंड में आयोजित कर्यो जा रह्यो है। चुंडे तय जयपुर में आचार्य रिकाणीसू संस्कृत व्याकरण रा के व्याख्यान दिया जा रहा है, जिनमें 15 राज्य रा 40 पड़ेसरिया भाग ले रहा है। केंद्र सरकार के अंतर्गत केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा पूरे भारत से 100 बच्चों का चयन करके देश के विभिन्न विद्वानों के द्वारा उनका प्रशिक्षण, शास्त्र प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 3 शास्त्रों का अध्यापन कार्य बच्चों को कराया जा रहा है, जिसमें व्याकरण का जो प्रशिक्षण वर्ग है वो व्याकरण में 40 बच्चों का चयन किया गया है, जो हमारे केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के जयपुर परिसर में वो बच्चे पढ़ रहे हैं। इस वर्ग का जो है 20 मई से इसका आरंभ किया गया था और 19 जून को इसका समापन किया जाएगा। प्रौढ़ मनोरमा हम इस चीज़ का पाठ कर रहे हैं। ये व्याकरण की एक पुस्तक है, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी, तो उसकी व्याख्या चल रही है यहाँ पर, और उसको पढ़ाने के लिए पूरे इंडिया में से जितने भी टॉप वैयाकरण हैं वो आकर के हमें पढ़ा रहे हैं, और हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी हो रहा है। हम सभी लोगों के लिए यह उतना ही लाभदायक है, जैसे कि हम लोग 1 महीने के इस वर्ग में हैं, तो जैसे कि यह वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी की एक व्याख्या ग्रंथ है, प्रौढ़ मनोरमा, जिसमें हम लोग जिसे वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी इत्यादि पढ़ते हैं, उसमें अवशिष्ट जो पदार्थ होते हैं, तो इस व्याख्या ग्रंथ को पढ़ने के बाद इसमें उन पदार्थों का मतलब अच्छे प्रकार से इसमें जो है हम लोग पढ़ सकते हैं। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर परिसर में
एक महीने का शास्त्र संरक्षण दृष्टि से व्याकरण शास्त्र में शास्त्र संरक्षण करने के लिए नई पीढ़ी को आगे करने के लिए देश भर के प्रतिभा छात्रों को चयन करके यहाँ 40 बच्चों का अभी 40 छात्रों को हम प्रशिक्षण दे रहे हैं। बहुत अच्छा चल रहा है। देश भर के बड़े बड़े व्याकरण शास्त्र के विद्वान लोग यहाँ पधार कर इन छात्रों को बहुत अच्छी तरह से मार्गदर्शन कर रहे हैं। जोधपुर में ट्रांसजेंडर समुदाय से जुड़िया लोग डांस, फैशन शो, नुक्कड़ नाटक, वाद विवाद आदि प्रतियोगिता वाली प्रस्तुति दी। समुदाय ने समाज रे मुख्य धारा से जोड़वा खातर पीपीटी रे जरिए जागरूकता रो प्रयास कर्यो गयो। सभी लोगों का प्राइड मंथ के अंतर्गत जो है एक हफ्ते का सेलिब्रेशन है, जिससे कि एलजीबीटी समुदाय को हम लोग कैसे सरकारी महकमे से और जो अपने इंडिया की मेन स्ट्रीम इंडियन सोसाइटी है उससे कैसे जोड़ सकते हैं, उसके लिए नए नए प्रोजेक्ट चला रहे हैं। आज उसके अंतर्गत हम लोग फैशन शो, फोक परफॉर्मेंसेस और अलग अलग तरीके के कार्यक्रम करके और एक ब्रिज का काम कर रहे हैं हमारे सोसाइटी और एलजीबीटी समुदाय के साथ में, जो कि एक तरीके से पिछड़ा हुआ समाज है। आप देखें कि एलजीबीटी समुदाय के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हमें कभी ऐसा लगता है कि सिर्फ एनिमल्स, बच्चे और एक एलजीबीटी समुदाय है जिसका सिर्फ भगवान ख्याल रखता है और कोई ख्याल नहीं रखता। ये हम लोगों का एक उद्देश्य है कि ऑल इंडिया के चैनल के माध्यम से हम लोगों को देखे और किन्नर को समझे, क्योंकि देखो बहुत बड़ी बात है कि किन्नर एक अलग ही कमेटी में एक साइड में पड़े हैं। दुनिया बदल गई है, हर चीज़ बदला है, समय बदल गया। अपन किन्नर तो है जहाँ के जहाँ ही है। किन्नर हमेशा आप लोगों के लिए दुआ करते हैं, शादी बधाई में जाते हैं, दुआ आशीष करके अपना नेक वगैरह लेके आते हैं। पर कभी सरकार ने किन्नरों के लिए खाली क्या सोचा है, क्या दिया है? मैंने खुद एक लड़ाई लड़के और हमारे 80 किन्नरों का मैंने वोटिंग लिस्ट में नाम जोड़ाया। मेरी खुद की मैंने क्या ये सरकार चाहती तो घर घर जाके और किन्नरों का आधार कार्ड, पैन कार्ड या बामसा कार्ड या हर चीज़ मना नहीं सकती थी, पर नहीं, क्योंकि मैंने लड़ाई लड़ी, एक लड़ाई लड़के और फिर मेरे किन्नरों का मैंने नाम जोड़ाया। तो मैं यही कहने की कोशिश कर रही हूँ कि जो काम हम कर रहे हैं वो काम सरकारी लोग क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि बड़े अफसर छोड़ देते हैं सब जगह कि जाओ आप घर घर जाओ, एक एक को नाम जोड़ो और एक एक को, पर किन्नरों के पास में कौन आता है? हम लोग जीना चाहते हैं और आप लोग के पास कुछ चाहते भी नहीं है। हम लोग सिर्फ इज्जत, एक बार इज्जत कर लो। हम लोग भी अपनी मम्मी पापा को लेके गर्व से बोल सकती हूँ जी ये मेरे पापा है, ये मेरी मम्मी है। ये सोच मतलब ये हक दिला दो। एक बार पूछिए ना आप कैसे हो, दीदी आप खाना खाए, ये सब सवाल पूछिए ना। जो रात को नींद आते हैं, हम लोग बचपन से ही एक ही बात कह रही हूँ, जब हम लोग इंसान हैं प्लीज़ हम लोग को एक्सेप्ट कर लो। हम लोग जैसे भी हैं भगवान बनाया। एक लड़का को इज्जत मिल रहा है, एक लड़की को इज्जत मिल रहा है, हम लोग को क्यों नहीं मिल रहा है? हम लोग की ऐसे ही आगे दुनिया में। प्रदेश में काल देर रात धूल भरी आंधी रे पच्चे आसमान में धूल रो गुबार छायड़ो है। आज राजधानी जयपुर सहित कई इलाका में दोपहर रे पच्चे धूल भरी आंधी आली, इन रे पच्चे बारिश हो बासु तापमान में भी गिरावट आई। वटे मौसम महकमो आज सुआ बाड़ा कुछ एक दिन ताई प्रदेश में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा री रफ्तार सु आंधी चालबारी संभावना जताई है। साथ ही कई ठोरा माते बिरका होबारी भी संभावना है। विक्षोभ राजस्थान के कुछ इलाकों में सक्रिय हुआ है।
इसके असर से अगले 48 घंटों के दौरान खासकर पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर संभाग, इसके अलावा बीकानेर संभाग, अजमेर संभाग और जयपुर भरतपुर संभाग के कुछ भागों में दोपहर बाद तेज मेघगर्जन, तेज अंधड़, हवा की गति 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक की, इसके अलावा हल्के से मध्यम बारिश और कहीं कहीं ओलावृष्टि होने की संभावना जो है वो अगले 48 घंटों के दौरान बनी रहेगी। इस सिस्टम का असर अगले 48 घंटों के दौरान पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक होगा, वहीं पूर्वी राजस्थान में छुटपुट स्थानों पर थंडरस्टॉर्म, डस्ट स्टॉर्म की एक्टिविटी रहेगी। इसके अलावा 9 जून को भी उत्तरी राजस्थान के छुटपुट इलाकों में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होने की संभावना है। 10 जून से ज़्यादातर इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन कोटा और उदयपुर संभाग के जो दक्षिण पूर्वी भाग हैं यहाँ पे थंडरस्टॉर्म गतिविधियाँ जो है वो अगले 3-4 दिन जारी रहेगी। तापमान की बात करें तो ज़्यादातर स्थानों पर फिलहाल अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस से नीचे है, यानी हीट वेव की परिस्थिति नहीं है। और अब फिर से जोवा मोटी खबरा। पुराना संसद भवन रा सेंट्रल हॉल में આવી બેઠકમાં નરેન્દ્ર મોદીને ચૂંટાયો ગયો એનડીએ સંસદીય દળનો નેતા રાજનાથ સિંહના પ્રસ્તાવ માતે ઘટક દલારા નેતા કર્યા અનુમોદન। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास मौद्रिक नीति समिति की बैठक में लिया गया फैसला रो करो ऐलान। रेपो रेट में नहीं करो गयो कोई बदलाव। जीडीपी ग्रोथ रेट 7.2% रहबारो अनुमान। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर में ईआरसीपी ताजेवाला हेडवर्क्स परियोजना वाली समीक्षा बैठक ने कर्या संबोधित। परियोजना री डीपीआर रो काम बेगी पूरो करवारा दीना निर्देश। चार धामरी यात्रा सु लौट रिया यात्रा सु भरेड़ी बस दौसारा मेहंदीपुर बालाजी मोड़ कने पलटी। हादसा में 20 लोग व्या घायल, 3 गंभीर घायल ने जयपुर कर्यो गयो रेफर। प्रदेश में छायो धूल रो गुबार। काल रात तेज अंधड़ सु जनजीवन माते असर। कई ठोरा माते उखड़या पेड़। चैलेंज बुलेटिन में नमस्कार।